हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स डेली। एज पर द आरबीआई डाटा, ओवरसीज इंडियंस, जो इंडियंस बाहर रहते हैं, जो एनआरआई हैं, उन्होंने इंडिया में $4 बिलियन का डिपॉजिट्स किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 बिटवीन अप्रैल टू जून। सच डिपॉजिट इज 79% मोर देन द लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर डिपॉजिट। जो भी एनआरआई जो डिपॉजिट करते हैं ना, जो भी इंडियंस एनआरआई हुए हैं डिपॉजिट करते हैं, उनकी 3 स्कीम्स हैं। फर्स्ट एनआरओ, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी डिपॉजिट। सेकंड एनआरई, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट। थर्ड इज फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट। Now we are going to discuss the key tax consideration for NRI deposit holders. फर्स्ट आपको चेक करना है उनका रेसिडेंशियल स्टेटस। टैक्स ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस। चेंजिंग फ्रॉम एनआरआई टू रेसिडेंट status affect the taxation of such assessee. So review the residential status is annually is mandatory. Second is income tax. Interest from NRE, that is non-resident external deposit, and foreign currency non-resident deposit accounts is exempt from tax, but income like rent, dividend or business profits earned in India is subject to tax. Third, you need to check double taxation. NRE and FCNR interest is tax free in India, but NRI should check their tax liabilities in their home country. Double taxation treaties can help and mitigate this. Fourth, TDS on NRO accounts. TDS applies on NRO interest. NRIs can claim such refund on TDS by filing income tax return in India. Fifth, declaration of income. Income from NRO accounts must be declared in NRI's Indian tax return. Second is डिफेक्टिव ITR. सेवरल टैक्स पेयर, बहुत सारे टैक्स पेयर्स को ये नोटिस आ रहे हैं उनका रिटर्न डिफेक्टिव है, बिकॉज या तो उन्होंने सही से रिटर्न फाइल नहीं किया है, सेकेंड कुछ आपने जो कैलकुलेशंस वगैरह ये गलत है, थर्ड आपने जो ITR भरा है वो गलत ITR भर दिया। आपका ITR एप्लीकेबल आपके लिए ITR 1 आपने भर दिया है दूसरा, या फिर आपके लिए एप्लीकेबल होता है ITR 3 आपने भरा नहीं है। इन दैट केस आपको डिफेक्टिव टैक्स का नोटिस आएगा। विद इन 15 डेज आपको इसका रिप्लाई करना है, या फिर आप एक्सटेंशन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये डिफेक्टिव रिटर्न विदाउट डेडलाइन के अंदर फाइल नहीं करेंगे, इन दैट केस आपका रिटर्न इनवैलिड हो जाएगा। नाउ आपको करना क्या है, आप लॉगिन करके पोर्टल में चेक कर सकते हैं आपका डिफेक्टिव नोटिस क्यों इशू किया गया है। डिफेक्टिव नोटिस को अच्छे से पढ़िए, उनमें जो सेक्शन प्रॉपर्ली मेंशन्ड है उसको समझिए। अगर डिपार्टमेंट ने कुछ इंफॉर्मेशन मांगा है या डॉक्यूमेंट्स मांगा है, उसको अरेंज करके अच्छे से अरेंज करके एक रिप्लाई बना के उसको अपलोड कीजिए एंड उसको सबमिट कीजिए, एंड ऑल्सो सबमिट द रिवाइज रिटर्न विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स। ये था वीडियो आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।